उसको एक्सप्लेन करके और कितने प्रकार के ये होते हैं, कौन सा वायर्ड है, कौन सा वायरलेस है, उसमें कितने टाइप्स हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि हमको एक कम्युनिकेशन अपना मॉडल स्थापित करना है, एक हमें डाटा संचालन व्यवस्था स्थापित करनी है, मतलब यूज करनी है। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, तब हमारा एक सरल संचार मॉडल काम करता है, या एक हमारा प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल और काम करता है। फिर मैं आपसे बताया मॉडेम का काम क्या होता है, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का कार्य करता है। क्योंकि दो सेंडर और रिसीवर के मध्य में जो हमारा मीडियम प्रयोग किया जाता है वो अनदर नेचर का हो सकता है, वो 0-1 को ना समझता हो, वो एनालॉग सिग्नल को समझता है, वो डिजिटल को नहीं समझता है। तो इस प्रकार से उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे मॉडेम का यूज होता है। फिर बताया मैं आपको NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम क्या होता है, जो हमने मॉडल रेडी किया हुआ है वो उसको कंट्रोल करे, उसमें पूरी सिक्योरिटी प्रदान करे, वो फैसिलिटीज प्रदान करे, जिससे हमारा सरलता पूर्वक इजी रूप से डाटा का आदान प्रदान हो सके। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में बताया वो रूल्स होते हैं जिनका पालन करते हुए सेंडर और रिसीवर के मध्य में डाटा का आदान प्रदान होता है। और इसके बाद होता है टोपोलॉजी। जब हम एक कम्युनिकेशन मॉडल स्थापित करते हैं तो वो नेटवर्क के पास हो सकता है। नेटवर्क को बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास टोपोलॉजी कुछ तकनीक होती है जिनका प्रयोग हम लोग यहाँ पर टोपोलॉजी, जैसे स्टार, रिंग, बस, मैश टू मैश और पॉइंट टू पॉइंट, मैं इनके बारे में आपसे बताया। आप इनका यूज करके अपने कम्युनिकेशन मॉडल को स्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब नेक्स्ट मैं आपको बता चुका ट्रांसमीटर के बारे में, रिसीवर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियम के बारे में। मीडियम क्या होता है, ठीक। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप रेडी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बहुत हार्ड नहीं है ये, बस आपको माइंड पे रखना है कि हमें क्या क्या चीजें याद करनी होगी। तो मैं यहां से बता रहा था कि मीडियम मीन्स यहां पर जो ये माध्यम लगा हुआ है जो सेंडर से इंफॉर्मेशन को लेकर के रिसीवर तक पहुंचाता है, ये जो बीच का पार्ट होता है इसी को मीडियम कहा जाता है, या इसी को कम्युनिकेशन मीडियम कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो एक वर्ड और इसके पहले जोड़ देते हैं थोड़ा सा, जिसे कहा जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम। मैं बताया कि ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा आपका होता है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम के अंतर्गत 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड जो हमारे वायर्ड हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसपे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड आपका है कोएक्सियल केबल, और थर्ड आपका है फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 टाइप्स के हमारे वायर्ड हैं जिनका प्रयोग सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए मीडियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि हम इनके ट्विस्टेड पेयर केबल के, कोएक्सियल केबल के और फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जो इसका स्ट्रक्चर है बस उसको एक बार समझ लें तो हमें इनकी डिफिनीशंस को याद करने की जरूरत नहीं है। हम उनका बेसिकली चित्र बना करके आपको बता सकते हैं कि उसकी डिफिनीशंस क्या हो सकती है। क्लियर हुआ ये बात की? इसी प्रकार से वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसमें भी 3 प्रकार के सिस्टम को प्रयोग किया जाता है, जिसमें है माइक्रोवेव सिस्टम, दूसरा है सैटेलाइट सिस्टम, और
तीसरा है इंफ्रारेड वेव। वायर्ड कम्युनिकेशंस में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर, मतलब जो वायर होगी, जो वायर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये 3 वायर ही कोई है, चाहे आप उसमें ट्विस्टेड पेयर का यूज कर रहे हो, या उसमें कोएक्सियल केबल का यूज कर रहे हो, या उसमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग आप कर रहे हैं। अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें आप माइक्रोवेव का यूज करेंगे, या सैटेलाइट सिस्टम का यूज करेंगे, या उस पे इंफ्रारेड वेव का प्रयोग करके अपना मीडिया यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो इसकी डिफिनेशंस होगी वायर्ड कम्युनिकेशंस की, वो हम समझेंगे। जब कम्युनिकेशंस में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करने के लिए हम किसी फिजिकल स्ट्रक्चर का या किसी वायर का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशंस में जो पहला है वो आपका है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड माने मुड़ा हुआ, लिपटा हुआ। पेयर, पेयर आप समझ रहे हैं, पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, डबल। और केबल, तो इसमें क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि 2 वायर को, जैसे एक वायर ये है, ऐसे आप देख रहे होंगे, और सेकंड वायर ये। ठीक, यहां पर ये 2 वायर हैं जिनको आपस में क्या किया गया है? ट्विस्ट किया गया है, मतलब आपस में लपेट दिया गया है। ठीक, यहां पर इनको क्या किया गया है? आपस में ट्विस्ट किया गया है, लपेटा गया है, इसलिए इनका नाम क्या किया गया है? ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर हो गया? क्या नाम गया है? ट्विस्टेड पेयर केबल, यहां पर इनका नाम रखा गया है। अब आप इसमें देखेंगे इसको लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह एक क्या है? वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया है। ठीक, जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली लैन स्थापित, लैन का नाम आपने सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम उसका सुना होगा आपने? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में मतलब क्या कि बहुत अधिक दूरी के हम लोग जो है वहां पे बहुत अधिक दूरी के हमारे वहां पे सेंडर और रिसीवर नहीं होते, उनकी एक दूरी निश्चित होती है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है? 2 सुचालक तारों को, एक वायर ये है, सेकंड वायर ये है, इसमें 2 सुचालक तारों को आपस में क्या किया जाता है? उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे हमारी टेलीफोन वायर होती है, तो टेलीफोन वायर में क्या होता है? वो ट्विस्टेड पेयर ही होती है। क्लियर हुआ? क्या होती है वो? ट्विस्टेड पेयर ही होती है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। इसमें क्या होता है? प्लास्टिक का एक आवरण चढ़ा होता है और उसके बीच में क्या होती है? ये तांबे की तार होती है। तो कहने मतलब कि तांबे के तार के ऊपर एक कुचालक प्लास्टिक का कवर उस पर चढ़ा दिया जाता है। इनकी जो गति होती है बहुत अधिक नहीं होती है। इस पे मौसम आदि का प्रभाव अधिक पड़ता है, मौसम में आदि में खराब होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इस पे भी 2 प्रकार की वायर यूज जाती है, एक सील्डेड और एक अनसील्डेड। मतलब अनसील्डेड मतलब जैसे ये 2 वायर है तो अब इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ा रहेगा। कुछ वायर ऐसी आती है जिसमें क्या होता है? ये तो प्लास्टिक के अंदर है ही है, फिर इसके ऊपर भी क्या होता है? एक प्लास्टिक चढ़ा होता है। जैसे ब्लैक वाली वायर हम देखते हैं जो केबल आती है, ब्लैक वाली में क्या है? तो वो क्या है? सील्डेड है। ऊपर भी एक प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है, वो क्या करता है? मौसम इत्यादि से, धूप आदि से उसको क्या करता है? सुरक्षित करता है।
और उसके अंदर भी जो वायर लगी होती है वो भी क्या होती है, प्लास्टिक में कवर होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, एक ये यहाँ पे जो सुचालक तार इस टाइप से निकली हुई होती है। ठीक, तो ये सुचालक तार आप इसके अंदर, इसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है और इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का आवरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो जो सबसे ऊपर हो जाता है उसे कहा जाता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और यदि वो केवल ऐसे ही दो वायर हैं तो वो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर के नाम से जानी जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां तक आज आपको मैंने कोशिश किया है बताने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोएक्सियल केबल के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में, शेष जो और है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।